कुंडलिनी शक्ति के विषय में आज तक आपने बहुत कुछ सुना होगा। यह कुंडलिनी शक्ति क्या होती है, इसको जागृत करने से क्या होता है, इसके विषय में बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारे मिथ्स आपने आज तक सुने होंगे। लेकिन वास्तव में ही हमारी बॉडी में कुंडलिनी शक्ति एग्जिस्ट होती है, विराजमान होती है। जो लोग अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर लेते हैं, वह इस संसार में जो भी मानसिक ताप होते हैं, शारीरिक ताप होते हैं, यानी जो दुख होते हैं, उनसे अप्रभावित हो जाते हैं। यानी संसारिक दुखों का उन पर कोई भी प्रभाव नहीं होता। संसार में जो भी घटनाएं हो रही हों, लाभ हानि हो रही हो, मान अपमान हो रहा हो, उनको कहीं पे पूछा ना जा रहा हो, यानी जीवन में जितनी भी विषमताएं हों, उनको सहन करने की शक्ति उसको मिलती है। केवल शक्ति एक एडजस्टमेंट नहीं कि आप अपने जीवन में कुछ एडजस्टमेंट कर रहे हैं, उससे भी अधिक आप पर जीवन की विषमताओं का किसी भी प्रकार से कोई भी असर नहीं होगा। तो आज हम कुंडलिनी शक्ति के साथ माइंडफुलनेस मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि कुंडलिनी या माइंडफुल मेडिटेशन का जब भी हम अभ्यास करते हैं तो इसके लिए एक रूटीन होना चाहिए, एक डिसिप्लिन होना चाहिए। इसमें एक जबरदस्त लय होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी भी दो प्रकार से होनी चाहिए। एक तो एवरी डे आपने इस मेडिटेशन की प्रैक्टिस करनी है, इसका अभ्यास करना है। यदि आप गाइडेड मेडिटेशन करते हैं, यानी किसी गुरु के सानिध्य में या फिर इसी वीडियो को साथ में लगाकर आप देखते देखते या फिर इसको सुनते सुनते भी मेडिटेशन करते हैं, तो आपको अभूतपूर्व लाभ प्राप्त होंगे। आप अपनी कुंडलिनी शक्ति को स्वयं जागृत करने में सक्षम होंगे। दूसरा, यदि आप कुंडलिनी शक्ति के लिए मेडिटेशन करते हैं, कुंडलिनी शक्ति को जागृत आप करना चाहते हैं, इस शक्ति को आप प्राप्त करना चाहते हैं और आध्यात्मिक रास्ते पर, आध्यात्मिक डगर पर आगे की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो आपको एक ही सिंगल टाइम पर यानी ब्रह्म मुहूर्त में कुंडलिनी अभ्यास करना चाहिए। तो ये दो बातें आपको जरूर करनी पड़ेंगी, तभी आप इन शक्तियों को प्राप्त कर पाएंगे। यानी अपने जीवन में जैसा भी परिवर्तन आप चाह रहे हैं, आप किसी भी मानसिक दुख से, मानसिक डिसऑर्डर से, यानी समय की किसी भी चाल में यदि आप फंसे हुए हैं, आपको बहुत ही ज्यादा बड़ी सहायता और सपोर्ट देने वाला है इस मेडिटेशन का अभ्यास। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? कुंडलिनी मेडिटेशन के लिए आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। किसी जंगल में, हिमालय में, पहाड़ों में, रेगिस्तान में, किसी भी वीरान या निर्जन स्थान पर जाने की आवश्यकता नहीं है। आप एक ही स्थान पर, अपने घर पर भी या फिर अपने घर में एक स्पेसिफिक मेडिटेशन रूम में बैठकर आप कुंडलिनी मेडिटेशन का अभ्यास कर सकते हैं। तो इसको करना कैसे है? एक शांत वातावरण में, रूम के किसी भी एक कॉर्नर में आप सिद्ध आसन में इस प्रकार से बैठ जाएंगे। आपका मन उतरा हुआ नहीं होना चाहिए, बल्कि आपके मन में इस मेडिटेशन के अभ्यास करने के लिए पर्याप्त उत्सुकता होनी चाहिए, उत्साह होना चाहिए। अब करेंगे हम माइंडफुल मेडिटेशन विद कुंडलिनी मेडिटेशन। इस प्रकार से हम सीधे होकर के बैठ जाएंगे, मन एकदम शांत, और अपने मन में इतना धैर्य लेके आइए कि आप इस वीडियो को अंत तक देख सकें, सुन सकें और साथ के साथ अभ्यास कर सकें। कम से कम इतना धैर्य तो आपको चाहिए ही होगा। वीडियो से आपको बोर नहीं होना, इसमें रुचि लेके आएं, इसको सीखें और अभ्यास करें। लंबी सांसें लेंगे, आपका मन, चित्त एकदम सहज, शांत, रिलैक्स, लॉन्ग ब्रीदिंग। जब आप लंबी सांस लेंगे तो आपने इस संसार की सभी घटनाएं, सभी इवेंट, सभी न्यूज़, जो भी आपके वातावरण में हो रहा है, सबसे आप डिस्कनेक्ट हो जाइए, छोड़ दीजिए। उनका आपके जीवन में इस समय कोई भी रोल नहीं है, कोई भी भूमिका नहीं है।
सिर्फ इस समय में कुंडलिनी शक्ति के जागृत करने के इस अभ्यास में ही अपनी पूरी चेतना को आप ले आइए। आपका मस्तिष्क, आपके विचार ही आपकी चेतना है। अब हम ध्यान लगाना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम ध्यान लगाएंगे अपने मूलाधार चक्र पर। यह जो प्रकाशमान रीजन है मूलाधार, जहां पर हमारे गुदाद्वार और हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मौजूद होते हैं, इस स्थान को कहा जाता है मूल आधार चक्र। इस चक्र पर अपनी पूरी की पूरी चेतना को केंद्रित कीजिए 2 मिनट तक। मूल आधार चक्र पर ही हमारी जो कुंडलिनी होती है, 2.5 कुंडल मारे हुए सुप्त अवस्था में विराजमान होती है। इसका जो नैसर्गिक स्वरूप है वह सुप्त अवस्था है, सोने की अवस्था यानी इनएक्टिवेट। इसमें किसी प्रकार की कोई एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि हम अपनी चेतना को आज तक यहाँ तक लेकर ही नहीं आए। तो आपकी पूरी चेतना मूलाधार चक्र पर, मूलाधार चक्र से हम अपनी चेतना को ऊपर की ओर लेके आएंगे, अपनी रीढ़ की हड्डी में, जहाँ पर हमारी नाभि मौजूद है। यहाँ पर 6 चक्रों में से दूसरा जो चक्र होता है, जिसे कहा जाता है स्वाधिष्ठान चक्र, वहाँ पर अपनी चेतना को लेके आओ, अपनी नाभि के पार। यहाँ आपकी पूरी चेतना हो। दो मिनट तक अपनी पूरी चेतना यहीं पर केंद्रित कीजिए और इसका आनंद लीजिए। अब आप अपनी चेतना को अनाहत चक्र पर लेके आए, इस स्थान पर जहां पर आपकी पसलियों के मध्य का जो निचला हिस्सा होता है, जहां पर आपका पेट होता है, यहाँ पर आप ध्यान लेकर आए, पूरी चेतना को केंद्रित करें। साथ के साथ अभ्यास करेंगे। आपका पूरा ध्यान अनाहत चक्र पर। अब आप अनाहत चक्र पर डब 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 ऐसी साउंड को, ऐसी ध्वनि को सुनने का प्रयत्न करेंगे जो निरंतर आपके अंदर चलती रहती है। इसको सुनने का प्रयत्न करेंगे 2 मिनट तक। आपका ध्यान यदि पूरी तरह से केंद्रित होगा तो आपको अनाहत ध्वनि अवश्य सुनाई देगी।
अब आप अपनी चेतना को और ऊपर हृदय चक्र पर लेकर आएंगे। हमारे जो दोनों स्तन हैं उनके बीच का जो मध्य है, यहाँ इस पर आप अपने ध्यान को केंद्रित कीजिए। इसी स्थान को हमारी भावनाओं का स्थान कहा जाता है। यहीं से हमारी सारी भावनाएं, ममता, करुणा, वात्सल्य, प्रेम, यहीं से संचालित होता है। इसको आप और शुद्ध कीजिए। अपने प्रेम को पूरी दुनिया के प्रति, पूरी सृष्टि के प्रति, पूरी एग्जिस्टेंस के प्रति शुद्ध कीजिए। अपने वात्सल्य को शुद्ध कीजिए, अपनी प्रेम को, करुणा को शुद्ध कीजिए। शुद्ध शुद्ध शुद्धतम। शुद्धता मतलब निर्विकार होना, विकारों से दूर होना, गुण वैतृष्णम यानी त्रिदोष, त्रिगुण जिनसे सृष्टि बनी हुई है, आप उसमें सत्व की ओर चलें। तम गुण से रज गुण होते हुए आप सत्व गुण से सत्व गुण तक पहुँचे। अब आप अपनी चेतना का केंद्र बनाएं विशुद्धि चक्र को। आपका पूरा ध्यान विशुद्धि चक्र पर। आपका गला, यहाँ पर विशुद्धि चक्र विराजमान है। 2 मिनट तक यहाँ पर आप पूरी कंसंट्रेशन रखेंगे। सांसों की गति लंबी ही रहेगी। विचार कोई नहीं आने, ना अपने आने देने। यदि आप पूरे ध्यान से, पूरी इच्छा और उत्साह और रुचि के साथ ध्यान लगाएंगे तो आपका ध्यान नहीं भटकेगा। दो मिनट तक यहाँ पर ध्यान लगाने के पश्चात अब हम अपने ध्यान को ले चलेंगे आज्ञा चक्र पर। षट चक्र में इसको सबसे ऊंचा चक्र कहा जाता है। दोनों आईब्रोज के बीच में पूरी तरह से ध्यान को अपनी चेतना का केंद्र बनाएं। पूरे विचारों के लूप को तोड़ दो। संसार के, आपके ऑफिस के, आपकी समस्याओं के, आपकी खुशियों के, आपके सपनों के, आपके बच्चों के, आपको परिजनों के, आपकी जिम्मेदारियों के जो भी विचार हैं, सबसे नाता तोड़कर पूरी चेतना को केंद्रित कीजिए अपने आज्ञा चक्र पर। बस प्राण, आपका ध्यान और आप। आज्ञा चक्र से आप अपनी चेतना को अब लेके आएंगे सहस्रार चक्र। यह 7वां चक्र है। अब आप
अपनी चेतना को सहस्रार चक्र से बाहर ले आए, इस शरीर से बाहर आए। चले जाओ इस शरीर से बाहर। देखो अपनी प्यारी पृथ्वी को, अपने शरीर को देखो बाहर से खड़े होकर। आपका चेहरा कैसा दमक रहा है, कैसे वस्त्र आपने धारण किए हैं। अब अपनी पृथ्वी से आप वायुमंडल की यात्रा करें। अपनी कल्पनाओं को पूरी तरह से यथार्थ मानते हुए चलें आप वायुमंडल में। पृथ्वी को देखें, इसे यथार्थ माने। अब चले वायुमंडल के भी पार, दूर सदूर ब्रह्मांड में, नील गगन में यात्रा करते जाओ। बहुत दूर तक की यात्रा, एकदम क्रिएशन में चले जाओ, ब्रह्मांड में चले जाओ, तारामंडल में चले जाओ। तारे ही तारे, अंधेरा और प्रकाश का मिश्रण। आजादी महसूस करो, बंधनों से मुक्त रहो। देखो आप इस ब्रह्मांड में कहाँ हैं। आपकी चेतना मुक्त है, मुक्त। यही आपका स्वरूप है। आप एक शरीर के बंधन में थे अब तक, अब आप मुक्त हैं। इस ब्रह्मांड में विचरण करें, इस प्रभु की सृष्टि का। ना यहाँ कोई विकार है, ना दुख है, ना शोक है, ना ईर्ष्या है, ना द्वेष, वासना है, ना कामना, कांचनी है, ना काम। आप निष्काम हैं, स्वतंत्र हैं, मुक्त हैं, मोक्ष हैं, निर्वाण हैं, अंश है इस प्रभु का। आज तक गुलाम थे वासनाओं के, तृष्णाओं के, इच्छाओं के, सपनों के। उनसे आप मुक्त हैं। अब वापस चलेंगे अपने घर। इस तारामंडल से, इस ब्रह्मांड की अनंतता से एकाग्रता की ओर, अपने घर की ओर, अपनी पृथ्वी की ओर चलेंगे, अपने घर की ओर। यहाँ है आप कमरे के कोने में। सहस्रार चक्र से ही प्रवेश कीजिए। अपनी चेतना को पूरे शरीर में लेके जाएं। पुनः आज्ञा चक्र पर आएं। विशुद्धि चक्र पर आएं। हृदय चक्कर पर आए। अनाहत चक्कर पर आए। स्वादिष्टान चक्कर पर आए। मूलाधार चक्कर पर आए। अपने स्वरूप में आए।
हल्कापन, कोई तनाव नहीं, मुक्ति का एहसास, प्रकाश का और हल्केपन का एहसास। जिन मजबूरियों से, जिन तमन्नाओं से, जिन जिम्मेदारियों से आप परेशान थे, वो कार्य ईश्वर करते हैं। आपने ईश्वर की सृष्टि को देखा, वो रचनाकार हैं, इसके पालनहार हैं, इसके संहार करता है, और तुम उसके अंश हो। आपके जो भी कार्य हैं वो ईश्वर के ही हैं, वही उनका करता है, वही उनको करता है। आप परेशान ना हो, केवल ईश्वर को याद करें, अपनी शक्ति को जानें, अपने स्वरूप को जानें। ये शरीर आप नहीं, ये आपका घर है। ये मन आपका नहीं, यह आपका यंत्र है। ओम शांति। शांत। आंखें खोलें। तो इस प्रकार से आप यदि प्रतिदिन इस अभ्यास को करेंगे तो आपको अभूतपूर्व लाभ मिलेंगे। आप अपनी चेतना को, अपने आप को जान पाएंगे। जो भी आपको प्राप्त होगा इंटरनेट पर अलग अलग वीडियो सुनने से, अलग अलग किताबें पढ़ने से नहीं होगा। इस प्रकार से एक एकांत रूम में बैठ जाएं और अभ्यास करें कुंडलिनी एंड माइंडफुलनेस मेडिटेशन का। यदि आप किसी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से जूझ रहे हैं तो आप सीधा मुझे फ़ोन कर सकते हैं और मेडिटेशन के बारे में जानकारी ले सकते हैं। नमस्कार।